यह लड़का दुनिया का सबसे बेहतरीन नाई था। यह सुनते ही राजा के सैनिक उसे राजा का बाल काटने के लिए चुन लेते हैं। यह सुनकर लड़के की माँ रोने लगती है। जाने से पहले वह लड़के को खाने के लिए रोटी देती है। लड़के को महल में लाया जाता है और जब वह राजा के बाल काटने जाता है तो उसके सिर पर सींग देखकर चौंक जाता है। दरअसल राजा हर उस नाई को मरवा देता था जो उसके सिर के सींग देख लेता था, लेकिन लड़का हिम्मत करके राजा के बाल काट देता है। राजा अपने बाल देखकर खुश हो जाता है और लड़के से कहता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उस संदूक से ले लो। जैसे ही लड़का संदूक खोलता है, राजा पीछे से उसे धक्का दे देता है, लेकिन किस्मत से लड़का बच जाता है और अपने आसपास बहुत सारे कंकाल देखकर डर जाता है। तभी वहाँ एक सांप आता है जिसे लड़का अपनी बीन बजाकर वश में कर लेता है। लड़का उस सांप को अपनी माँ की दी हुई रोटी खिला देता है। रोटी खाने के बाद सांप उसका दोस्त बन जाता है और गुफा से बाहर निकलने में उसकी मदद करता है। चलते चलते शाम हो जाती है। तभी लड़के को एक पुराना घर दिखाई देता है जिसमें एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी। वह अपना रूप बदल कर लड़के को अंदर बुलाती है। जैसे ही लड़का अंदर जाकर बैठता है, चुड़ैल उसे अपने जादू से बांध देती है। लड़का उससे अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर बीन बजाने की इजाजत मांगता है। बीन की धुन सुनकर चुड़ैल भी नाचने लगती है। लड़का अपनी आखिरी बची हुई रोटी उसे दे देता है। रोटी खाकर चुड़ैल खुश हो जाती है और उसे एक जादुई कोट देती है। उस कोट को सीधा पहनने पर लड़का बच्चा बन जाएगा और उल्टा पहनने पर बूढ़ा। इसके बाद लड़का फिर से राजा के पास जाता है और उसके बाल काटने के बाद इनाम लेने के लिए संदूक की ओर बढ़ता है, लेकिन इस बार वह राजा को चकमा देकर उसी संदूक में गिरा देता है। फिर वह कोट को सीधा पहनकर चुपचाप महल से बाहर निकल जाता है।